अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक कंप्यूटर कोर्स के 9वें दिन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद। दोस्तों, हम एम एस वर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एम एस वर्ड के बारे में हम काफ़ी बातें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल स्टार्ट में हैं। और इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में कल डिस्कस किया था। स्पेशली हमने ये देखा था कि इसका इंटरफेस क्या है, इंटरफेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इससे नीचे वाली बार को क्या कहते हैं, यहाँ पर किस किस्म की ऑप्शंस होती हैं और इस हिस्से में हम कैसे काम करते हैं, ये पेज का मतलब क्या होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि जूम इन और जूम आउट कैसे किया जाता है, पेज को छोटा और बड़ा कैसे किया जाता है। और उसके बाद हमने देखा था कि हम ये फाइल ओपन कैसे करते हैं, इसको क्लोज कैसे करते हैं, इसको सेव कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। एक बात और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने एम एस वर्ड यूज़ करना शुरू किया और आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इसमें किस किस्म का काम करूँ और किस तरह की चीज़ें लिखूँ या मुझे कौन कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए। तो उसका एक तरीका यह है कि एम एस वर्ड का अपना भी कुछ मवाद मटेरियल दिया हुआ होता है, कुछ उसने अपने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं कि आप उनको देखकर एक मर्तबा फॉलो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ फ़ाइल पे आएंगे और फाइल में आने के बाद यहाँ पर न्यू की ऑप्शन जो है इस पर आप क्लिक करें। जब आप न्यू की ऑप्शन क्लिक करते हैं तो अब आप देखें कि यहाँ पर उसने कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ब्लैक डॉक्यूमेंट है जो हम सबसे पहले लेते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और उसके लिए हम क्रिएट का बटन दबा देते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ चीज़ें पहले से देखनी है तो हम क्या करें। अब यहाँ पर देखें, रीसेंट टेम्पलेट का मतलब ये होगा कि अगर हमने किसी टेम्पलेट पे काम किया है और वो वहाँ पर महफूज है तो हम उसको क्लिक करेंगे। लेकिन हम अभी देखना चाहते हैं कुछ ऐसे सैम्पल्स कि जिनके ऊपर हम काम कर सकें। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिनका ताल्लुक आपके सिस्टम के साथ हो सकता है कि ये वाली वेबसाइट पर जाकर office.com पर जाकर आप इस तरह के मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स देख सकते हैं। यानी ये आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। आप इनमें से जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहें, आपने किसी चीज़ का एजेंडा तैयार करना है, आपने कोई अवार्ड सर्टिफिकेट तैयार करने हैं, आपने कोई ब्रोशर तैयार करना है, आपने किसी चीज़ का बजट तैयार करना है, आपने बिज़नेस कार्ड तैयार करने हैं, आपने कैलेंडर बनाना है, आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम्स बनानी है, एनवेलप्स बनाने हैं, एक्सपेंस एक्सपोर्ट बनानी है, जो भी चीज़ आप बनाना चाहें उससे रेलिवेंट आपको यहाँ पर एक बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर आप यहाँ पर सैम्पल टेम्पलेट पे आ जाएं और यहाँ पर आकर आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तब भी आपको बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट बने बनाए मुख्तलिफ़ चीज़ों के मिल जाएंगे। ये देखिए, आप जो भी चाहें आप यहाँ पर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक लेटर बनाना चाहते हैं, मर्ज लेटर बनाना चाहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, आप कोई रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, आप अपना सीवी बनाना चाहते हैं, आप एक ख़त लिखना चाहते हैं, उसके बाद आप कोई एक न्यूज़ लेटर बनाना चाहते हैं, आपने सीवी बनानी है, आपने ऐसा बनाना है कि जिसके ऊपर ब्लैक कलर का टाइटल हो, वो भी आप बना सकते हैं। सब कुछ बना बनाया है, सिर्फ आपने वहाँ पर जाकर अपनी चीज़ें ऐड कर देनी है। मुख्तलिफ देखें, इसमें कलर्ड भी हैं और बग़ैर कलर की भी। अब मिसाल के तौर पर हम किसी एक चीज़ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी यहाँ पे आ जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करने के बाद अगर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही ओपन होगा। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये ऑप्शन ऑन हो गई है। आप यहाँ पर अपनी जो चीज़ लिखना चाहेंगे इसको देखकर आप अपनी एक मुकम्मल सीवी तैयार कर सकते हैं। बनी बनाई आपके पास मौजूद है, सिर्फ आपने अपना इसमें मटेरियल ऐड करना होता है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम दोबारा अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। अब हमें ये भी पता चल गया कि अगर हम शुरू में टेम्पलेट देखना चाहें तो वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं। अब ये देखिए, अब हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ये सारा का सारा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये जो चीज़ें आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से अगर कोई चीज़ आपके पास से यहाँ से गुम हो जाती है
आपको पता ही नहीं चला, आपने कोई ऐसा की प्रेस कर दी जिसकी वजह से आपको यहाँ से कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। या अगर आप कोई चीज़ मज़ीद यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर नज़र आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ये जो खाली जगह जो दी हुई ये वाली यहाँ पर कहीं पे भी आकर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और आप देखें नीचे से दूसरे नंबर पे कस्टमाइज़ द रिबन, हमने ये पढ़ा था कि इसको रिबन बार कहते हैं, तो कस्टमाइज़ द रिबन इसको आप क्लिक करें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके पास एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। अब इस विंडो के अंदर आप देखें कि जिन जिन चीज़ों के ऊपर क्लिक होया हुआ है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, ये सामने ऊपर मौजूद हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। और अगर अगर आप इनमें से किसी चीज़ को वहाँ पर मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपके वहाँ पर ऐड हो सकती हैं। कोई भी चीज़ आप चाहें वो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें डेवलपर पर क्लिक नहीं हुआ, हम इसको क्लिक करते हैं और उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी समझ लें कि अगर आपने कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर ये जो होम का बटन है, आप चाहते हैं कि ये इंसर्ट वाली जगह पे आए, इंसर्ट का बटन यहाँ पर आए और पेज लेआउट सबसे शुरू में आ जाए, यानी इसकी सिर्फ जगह तब्दील करना चाहते हैं, तो आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करें और ये वाला बटन आप दबाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ या दाएं से बाईं तरफ, तो आप देखेंगे कि आप जहाँ पे आप करना चाहेंगे वहाँ पर देख लें, आगे पीछे आप उसे कर सकते हैं, यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने डेवलपर का बटन ऐड कर दिया था, अगरचे हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ हम चेक करने के लिए हम यहाँ पर इसको ओके करते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये आ गया आपके पास डेवलपर का बटन। हालांकि ये हमें ज़रूरत नहीं है, और अगर अब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम दोबारा से जाकर कस्टमाइज़ द रिबन में जाकर इसको अनचेक कर देते हैं, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब ये गायब हो चुका है। अब इसके बाद हम दोबारा से नीचे आ जाते हैं। हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हमने कोई भी काम लिखा, यहाँ पर कुछ भी लिखा, अब हमने पढ़ा था कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हम चेंज कैसे कर सकते हैं, अब देखते जाइए कि सबसे पहली बात यह है कि ये जो कुछ हमने लिखा हुआ है इसको अगर हमने बड़ा छोटा करना है तो हम इसको रीसाइज़ करना कहते हैं, उसका साइज़ बड़ा या छोटा करना हो। साइज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए यहाँ पर ये वाला जो बटन है जिस पे गिनती लिखी हुई है 8 9 10 11 12 13 14 15, आप इसको छोटा बड़ा करते जाएं और देखते जाएं कि आपके पास क्या पोजीशन आ रही है। हमने 36 के बटन पे इसको क्लिक कर दिया। अगर इसके साथ वाला बटन है जो ए लिखा हुआ है, इस पर एक बड़ा ए लिखा है, एक छोटा ए लिखा है। अगर आप बड़े वाले ए को क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, और अगर आप छोटे वाले पे करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। नंबर 2, इसके साथ ये हमें जो लिखाई नज़र आ रही है इसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं, FONT फ़ॉन्ट। ये वाले फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये फ़ॉन्ट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आप जिस तरह का फ़ॉन्ट लेना चाहें, जिस तरह की आप लिखाई पसंद करते हो, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और इसको बड़ा और छोटा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये उसकी लिखाई से मुताल्लिक है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएं और यहाँ पर देखें बी लिखा हुआ है। बी का मतलब ये है कि ये जो आपकी लिखाई है थोड़ी सी मोटी नज़र आएगी। अगर मैं बी इस वक्त प्रेस हुआ है और आपको लिखाई मोटी नज़र आ रही है, मैं अगर बी को दोबारा प्रेस करता हूँ तो फिर आप देखिएगा आपकी लिखाई थोड़ी सी बारीक हो जाती है। इसी तरीके से आपने इस वक्त जो MS वर्ड लिखा हुआ है ये बिल्कुल सीधा वर्ड है, और इसके साथ वाला जो वर्ड है इसको हम इटैलिक कहते हैं। Ctrl+I इसकी शॉर्ट की है, मैं इसको प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे कि वर्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। और अगर मैंने इसको अंडरलाइन करना हो, इसके नीचे लाइन लगानी हो, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, इसके नीचे लाइन लग जाएगी। अब जो नीचे लाइन लगी है इस लाइन की भी मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। इसके साथ छोटा सा एरो बना हुआ है, आप इस एरो को क्लिक करें और आपको जिस तरह की लाइन लगानी हो आप वहाँ से इस तरह की लाइन लगा सकते हैं। और अगर ये पसंद ना आए तो नीचे मोर अंडरलाइंस हैं,
वहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस उनको आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ये डबल लाइन वाली ले लेता हूँ और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये बात याद रखिए कि ये जो भी काम हो रहा है, अगर आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया, जिस चीज़ के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, तो वो काम नहीं होगा। ये ना हो कि आपने इसको सिलेक्ट ही ना किया हो और आप वहाँ से चेंजिंग्स करते रहें और आप बाद में कहें कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तब होगा। और सिलेक्ट कैसे करते हैं कि आपने जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है वहाँ पर शुरू में लाकर ये जो कर्सर होता है एक मर्तबा क्लिक कर दें और उसके बाद आप राइट साइड पे जो आपका माउस है उसको पकड़ के रखें और यहाँ पर इस तरह घुमाना, अपने माउस को इस तरफ लेकर आना शुरू कर दें। अगर यहाँ से उस तरफ करना है तो उस तरफ को करना शुरू कर दें। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप जहाँ से आप करना चाहते हैं वहाँ पर लाकर कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद यानी ये जो आपका माउस वाला ये जो ब्लिंक कर रहा है, इधर लाकर शिफ्ट का बटन दबाएं। एक दफ़ा शिफ्ट का बटन दबाएं और शिफ्ट का बटन दबा कर रखें और उसके बाद जो आपने एरो की पड़े थे जिस पर तीर के निशान बने हुए थे कीबोर्ड में जो आपके बटन है, अगर आपने दाईं तरफ करना है तो दाईं तरफ का एक बटन दबा दें, 1 2 3 4 5 जितने आपने वर्ड सेलेक्ट करने हो। और अगर आपने लेफ़्ट साइड पे करना हो तो दोबारा शिफ्ट का बटन दबाएं और लेफ़्ट साइड पे। अगर आपने ऊपर करना हो तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ करना हो तो नीचे की तरफ आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगर हमने ये जो फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग लिखा हुआ है इसके दरमियान में हमने यहाँ पर अगर कोई लाइन लगानी हो तो हम ये ABC ये नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखें ये इस तरह की एक फॉर्मेट नज़र आ जाएगी। उसके बाद हम आम तौर पर जब मैथमेटिक्स पे काम कर रहे होते हैं तो कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जैसे A की 2, B की 2, A जमा B की 2, इस तरह एक जो है ना वो 2 का हिस्सा, 3 का हिस्सा, 5 का, वो कभी ऊपर लिखा होता है कभी नीचे लिखा होता है बहुत छोटा सा करके। वो हम कहाँ से लिखते हैं? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर हो बल्कि मैं इसको ऊपर की तरफ लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पर नज़र आए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट लाजमी करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें 2 ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। एक में 2 नीचे की तरफ लिखा हुआ, एक में 2 ऊपर की तरफ। इसका मतलब ऊपर वाला ऊपर की तरफ आएगा और नीचे वाला नीचे की तरफ। मैं ऊपर की तरफ करना चाहूँगा तो आप देखिए ऊपर चला गया और अगर मैं नीचे करना चाहूँगा तो आप देखेंगे नीचे की तरफ आ गया। और अगर मैं नहीं चाहूँगा तो आप इसको दोबारा क्लिक कर दें। अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। इसी तरीके से आप देखें कि ये दो लाइनें हैं। इन दोनों लाइनों के दरमियान मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो, खला थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो आप यहाँ पे आ जाएं। ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, 2 एरो के निशान बने हुए। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें कुछ साइज़ लिखे हुए आप देख रहे होंगे। आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा मैं जब थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ तो आप कितना इसमें स्पेस रख रहे हैं। मैं इस वक्त फ़िलहाल इतना स्पेस रखता हूँ। अब आपने देखा कि इसमें स्पेस को कम भी किया जा सकता है और इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली लाइन सारी की सारी दाईं तरफ रखूँ, यहाँ पे इस तरफ। तो उसके लिए ये ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी, ये वाली ऑप्शंस 1 2 3 और ये 4। अब इन चारों का काम क्या है? इन चारों का काम देखने के लिए आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देखेंगे तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, वरना यहाँ से पता चल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब सारी लाइनें यहाँ से शुरू होंगी, लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट होंगी। जैसे देखें, ये देखिए। और अगर मैं इस लाइन को दरमियान में करना चाहूँ तो मैं ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा, ये दरमियान में। और अगर राइट साइड पे करना चाहूँगा तो इस तरह। और अगर मैं चाहूँ कि ये वाली लाइन जो कुछ मैंने लिखा है ये पूरी लाइन पर यहाँ तक नज़र आए तो उसके साथ वाला जो बटन है वो मैं दबाऊँगा। इसको हम जस्टिफाई का बटन कहते हैं। जस्टिफाई का बटन भी हम इसको कहते हैं।
अब इसका जो कलर चेंज करना है वो कलर के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, यहाँ फिर हम इसको देख लेते हैं। कलर अगर हमने इसका चेंज करना हो, राइटिंग का जो हमने लिखा हुआ है इसका कलर, तो हम यहाँ पर ए वाली ऑप्शन पे आते हैं और ए वाली ऑप्शन में आने के साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, आप इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आप जौन सा कलर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं है तो आप नीचे आ जाएं और मोर कलर के ऊपर आप क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ से ले सकते हैं। और अगर मुझे एक कलर पसंद नहीं है बल्कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा कलर हो, तो आप यहाँ पर ज़्यादा कलर यानी देखें कहीं कोई हल्का डबल कलर जिसको आप कह सकते हैं, या मल्टी कलर आप यहाँ से, और ऐसे ही मोर पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर कलर बना सकते हैं, शेडो भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इसका कलर भी चेंज हो गया। अब ये जो कुछ हमने कलर चेंज किया है इसके बैक पर हम कलर डालना चाहते हैं, यानी इसका बैकग्राउंड भी हम कलराइज करना चाहते हैं। ये वाली छोटी सी एक बास्केट नमा चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जिस तरह का कलर लेना हो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, जो भी कलर आप लेना चाहें। मैं एक हल्का सा कलर इसका ले लेता हूँ। अब दोस्तों याद रखिए कि जो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है या जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आपको दोबारा उसी जगह पर जाना होगा जहां से आपने वो चीज़ बनाई थी, और वहां से जाकर आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो चीज़ वहां से ख़त्म नहीं होगी, ऐसे आपके डिलीट करने से डिलीट नहीं होगी। जो चीज़ आपने ख़त्म करनी होगी दोबारा आपको उसी टैब में जाना होगा और वहाँ से जाकर आप वो चीज़ ख़त्म कर सकते हैं। अब आपने इसकी राइटिंग चेंज करना, उसके ऊपर स्टाइल लगाना, उसके ऊपर आपने जो चीज़ करनी हो वो आप करना सीख चुके हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझते जाइए कि हम जो कुछ लिख रहे हैं इसमें लिखते हुए आपने अगली लाइन में आना हो, या एक जो चीज़ आपने लिखी आपको दो वर्ड्स के दरमियान में कुछ और भी लिखना था और वो आप भूल गए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे हम मैसेज लिखते हैं, मैसेज लिखते हुए दरमियान में कोई बात और ऐड करनी हो तो जहाँ पर हमने बात ऐड करनी होती है वहाँ पर आकर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आप उसमें जो चीज़ ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप न्यू लाइन में आना चाहें तो सबसे आखिर वाले हर्फ पे आकर आप कर्सर को दबाते हैं और उसके बाद इंटर का बटन दबाते हैं तो आप न्यू लाइन में आ जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं, इसमें कुछ ऐसे सिंबल्स या अलामात इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन हम जब मैथ के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी अलामात इस्तेमाल होती हैं, या इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम टाइप कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपीराइट है। अब कॉपीराइट के अंदर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा गोल दायरा होता है और उसके अंदर सी लिखा हुआ होता है, या जब हम कहते हैं कि ये फ़लाना इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड के लिए आमतौर पर देखते हैं कि आप एक छोटा सा दायरा है और उसमें आर लिखा होता है। अब ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? ये चीज़ें हमें मिलेंगी इंसर्ट से। अब चूँकि हमने उसकी सेटिंग आगे पीछे कर दी है, तो अब इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद इसकी जब ऑप्शंस ओपन हुई तो इसके लास्ट पे जाएं और सिंबल्स लिखा हुआ है। सिंबल्स के नीचे एक छोटा सा एरो है, आप इस एरो को दबाएंगे और आप देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है। जैसे ये देखें कॉपीराइट का आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है। कुछ ऑप्शन आपको अभी भी नज़र नहीं आ रहे होंगे कि वो कहाँ पर हैं, तो हम नीचे मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब जब ये विंडो ओपन हुई तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक सिंबल्स है, एक स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। सिंबल्स का मतलब ये है कि ये चीज़ें कभी कभार इस्तेमाल होती हैं, बहुत कम है, ज़्यादातर मैथमेटिक्स में। और स्पेशल कैरेक्टर में ये वो चीज़ें हैं जो आम रूटीन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब इनको वहाँ पर ले जाने का तरीका क्या है? वहाँ पर ले जाने का तरीका एक तो ये है कि आप किसी भी वर्ड के ऊपर जाकर डबल क्लिक करें तो ये वर्ड आपका वहाँ पर ख़ुद ब खुद मुंतकिल ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इधर आएँ और सिंपल एक दफ़ा क्लिक करें।
एक दफ़ा क्लिक करने के बाद नीचे आएँ और नीचे आने के बाद इंसर्ट का बटन दबाएंगे तो आप देखिए ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। मैं सी को करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सी का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि सी भी आ चुका है। और स्पेशल कैरेक्टर में अगर आप देखें तो इनके सामने शॉर्ट की भी लिखी हुई है, आप इनकी मदद से भी अपने अल्फाज वहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये भी यहाँ पर आ गए, ये भी आ गया, और आपने देखा कि हम दो वर्ड्स के दरमियान में कैसे लिखते हैं और जब हमारे पास एक लाइन ख़त्म हो जाती है हम न्यू लाइन में कैसे आते हैं। अब जो कुछ हमने लिखा है हम उसको कॉपी करना चाहते हैं। कॉपी करने के लिए मैंने आपको पहली बात बता दी कि जो काम करेंगे हम उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। हमने यही वाली लाइन दोबारा से आगे भी लिखनी है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एक तरीका तो ये है कि अगर आप होम में आएँ और होम में आने के बाद ऊपर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी। कॉपी किया और जहाँ पर मैंने ये लिखना है वहाँ पर जाकर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और दोबारा ऊपर आता हूँ तो ये देखिए लिखा हुआ है पेस्ट। अब यहाँ पर पेस्ट हो गया। इस तरीके से मैं कहीं और जाता हूँ, वहाँ पर जाकर पेस्ट का बटन दबाऊँगा तो पेस्ट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड पे आ जाता हूँ और कीबोर्ड में आने के बाद मैं कंट्रोल और सी का बटन दबाता हूँ। कंट्रोल और सी का बटन दबाता हूँ। कंट्रोल और सी का बटन दबाने के बाद जहाँ पर मैंने इसको रखना है, जहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करना है, वहाँ जाता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं दोबारा कंट्रोल प्लस वी, सी के साथ ही बटन है वी का, तो पहले मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और फिर वी का बटन, कंट्रोल का बटन छोड़ना नहीं है आपने, कंट्रोल का बटन दबा के वी का बटन दबाया। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन ऐड हो चुकी है। अब इसमें आप जितनी मर्ज़ी लाइनें ऊपर ऐड करते जाएं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसका एक और तरीका ये है कि आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जहाँ पर आप रखना चाहते हैं वहाँ पर आएँ और वहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो तब भी आपके पास ये महफूज हो जाएगा। अब जो कुछ मैंने लिखा, इसको लिखने के बाद मैं न्यू पैराग्राफ पे आना चाहता हूँ, और न्यू पैराग्राफ पे आपने देखा होगा कि जब हम न्यू पैराग्राफ में जाते हैं तो नॉर्मली हम शुरू में थोड़ी सी जगह खाली छोड़ते हैं, स्पेस छोड़ते हैं। अब देखिए अभी जब मैं करूँगा तो स्पेस नहीं है। मैंने इंटर का बटन दबाया और जब मैं लिखता हूँ, यहाँ से मैं इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ लेफ़्ट साइड पे। अब देखिए दरमियान में ये बिल्कुल स्टार्ट में, इसके शुरू में जगह नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैंने यहाँ से इंटर का बटन दबाया, यहाँ पर आया, तो इसके बाद ऊपर आपने कीबोर्ड में देखें, कीबोर्ड में जहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, क्यू के बटन के साथ लेफ़्ट साइड पे टैब का बटन है जिसके ऊपर दो एरो बने होंगे, उसके ऊपर TAB टैब लिखा होगा। आप एक मरतबा उसे दबा दें। एक मरतबा दबाने से ख़ुद ब खुद आपका कर्सर यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर लिखना शुरू कर दें, जो भी आप लिखना चाहें आप वहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब जो कुछ मैंने लिखा मैं उसको वहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला वर्ड मुझे गलत लिखा गया, मैंने इसको ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर एक मरतबा कर्सर को दबाया और उसके बाद बैक स्पेस का जो बटन था हम उसको प्रेस करेंगे। एक मरतबा प्रेस करेंगे, एक वर्ड गायब होगा, 2 3 4 5 6 7 8, और अगर हम उसको प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे कितनी स्पीड से उसने बाकी चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया। अब ये बैक स्पेस का मतलब क्या है कि ये आपकी पिछली जितनी चीज़ें हैं उनको डिलीट करेगा, उनको ख़त्म कर रहा है। लेकिन अगर बैक स्पेस के ऊपर आप देखें तो डिलीट का बटन है। अब डिलीट का बटन क्या कहता है कि जहाँ पर आपने कर्सर रखा हुआ है, जहाँ पर आपका माउस है, उस माउस के बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद के जितने वर्ड्स हैं वो आप डिलीट के बटन से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए अब मैं पीछे वाले वर्ड्स नहीं ख़त्म कर रहा, बल्कि अब मैं डी को ख़त्म करूँगा तो मैं डी का बटन दबाऊँगा। अब आप देख रहे होंगे कि आगे की तरफ जो
वर्ड्स थे वो सारे के सारे हुए। और अगर मैं बैक वाले करूँगा तो फिर मैं बैक स्पेस का बटन दबाऊँगा और वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने देख ली, आपने कॉपी पेस्ट और इसकी फॉर्मेटिंग के कहाँ से आप सेट कर सकते हैं अपनी राइटिंग को, कौन सी राइटिंग आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका स्टाइल, और वर्ड्स को बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, बोल्ड कैसे कर सकते हैं, और इटैलिक ये जो आई का ऑप्शन है आप इसको कैसे कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप अगर इनके ऊपर अपने माउस को लेकर आएंगे तो आपको शॉर्ट की भी नज़र आ रही होंगी। ये देखिए आपको शॉर्ट की भी नज़र आ जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो पेज आपके सामने है वो पेज आपके पास इस तरह लंबाई में है, लंबाई में यानी ऊपर से नीचे की तरफ है। चौड़ाई में ये कम है और ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई में ज़्यादा है। इसको हम पेज लेआउट भी कहते हैं। और इस पेज लेआउट के नाम से ऊपर आप देख रहे होंगे एक छोटा सा बटन भी मौजूद है। इस पेज लेआउट के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास देखें अभी कुछ और है नीचे ऑप्शन। अब मैं करता हूं तो ऑप्शन इसके चेंज हो गए। और यहाँ पर ये वाले जो ऑप्शन है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पे अगर मैं नीचे छोटा सा एरो बना हुआ है उसको क्लिक करता हूँ तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। इस वक्त जो हमारे पास सफ़ा या पेज मौजूद है कि पोर्ट्रेट शक्ल में, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। और अगर हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं तरफ पेज को लंबा करना चाहें तो हम नीचे वाली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे लैंडस्केप की। अब आप देखें कि आपका पेज दाएं से बाएं की तरफ ज़्यादा बड़ा हो चुका है जबकि ऊपर से नीचे की तरफ छोटा रह गया है। तो ये आपके पेज को दाएं बाएं या ऊपर नीचे की तरफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, आप एक मरतबा ख़ुद अपने कंप्यूटर में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप यही समझेंगे कि मैं जो कुछ समझा रहा हूँ ये काफ़ी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तो मैं आपसे पहले ही सॉरी कर लेता हूँ कि आपको ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आने वाला। आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।